नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर जी। और भविष्य में जो अक्टूबर में संभावित जो चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें हो सकता है कि आपको एक नए चेहरे में, नए रूप में देखने को मिला एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन आज का प्रमुख सवाल ये है कि इन्होंने अपनी मेहनत से केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के फरीदाबाद से, उनको हजारों की वोटर दिला करके जीत दिलाने का काम किया अपनी मेहनत से। आप इस मेहनत का फल आपको भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो ये सवाल। नमस्कार जी। पहले तो मैं अपने पूरे एनआईटी विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता का, अपने बड़ों बुजुर्गों का, माँ शक्ति का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को इन्हीं भारी मतों से अपना आशीर्वाद और वोट रूपी मत देकर यहाँ से जिता के भेजा। मैं उनको सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव का जो रिजल्ट है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं बीजेपी मजबूत है, कहीं कांग्रेस मजबूत होकर के उभरी है। देखो, ये चुनाव जो आपने देखा है, कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। और उसी प्रकार जैसे अब अक्टूबर माह के उसमें चुनाव होना है, तो केंद्र में भी और राज्य में जो चुनाव होगा अब उसमें भी भाजपा जीत के आएगी। और एनआईटी 86 के अंदर अब की बार जो हमारे नौटंकी विधायक है, स्थानीय विधायक है, उसको जनता घर बिठाने का काम करेगी। और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा वो यहाँ से जीत के जाएगा। नहीं, आप नौटंकी विधायक किस तरीके से कह रहे हैं? देखो, नौटंकी विधायक ही है वो, कभी नौटंकी करता है, कभी कपड़े उतार लेता है, कभी कफन पहन लेता है, कभी कीचड़ में लौटता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए नौटंकी करता है। नहीं, आप ये बताएं, जो आपने कुछ हजारों की संख्या में वोटों से जिता करके भेजा है, क्या आपकी रणनीति थी? आपको पहले से पता था कि भाजपा का प्रचार प्रसार यहाँ तक है, या भाजपा ने इतने विकास कार्य करा दिए वार्ड नंबर 1 में, आपने करोड़ों के विकास कार्य करा दिए, तो जनता जरूर आप लोगों के साथ जुड़ेगी? क्योंकि माहौल ऐसा था चारों तरफ कि कांग्रेस बहुत मजबूती से उभर रही थी। देखो, हमारे जो प्रत्याशी थे भाजपा के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने पूरी विधानसभा में काम करे थे और हमारे वार्ड में भी उन्होंने बहुत काम करे थे। और जो भाजपा के एक कार्यकर्ता थे, एक वरिष्ठ नेता थे, एक अपने सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके मेहनत करी है। और घर अपने बूथ लेवल पे हो चाहे अपने वार्ड लेवल पे हो, भाजपा के वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी ने मेहनत करके कृष्णपाल जी को यहाँ से भारी वोटों से जिता के भेजा है। और ये मेहनत का ही रंग है। और दूसरी बात, वो नौटंकी विधायक था, इसलिए लोगों ने उसकी सुनी नहीं, क्योंकि नौटंकी से काम नहीं चलेगा। काम अच्छा, चलेगा। बूथ की बात करें, आप अपने बूथ की बताइए सबसे पहले तो, कि आप जिस बूथ पर हैं, आपका जो एरिया है, वहाँ से भाजपा को जीत मिली या नहीं? हमारे पूरे वार्ड से, चाहे झाड़ सेतली हो, चाहे राजीव कॉलोनी हो, कृष्णा कॉलोनी हो, प्रतापगढ़ हो, भौंची हो, जीवन नगर हो, 55 सेक्टर हो, हमारे पूरे वार्ड से 70 से 75% भाजपा हर बूथ पे जीत के गई है। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पे भाजपा कमजोर रही हो। और मैं तो वार्ड की बात नहीं, मैं एनआईटी 86 की बात कर रहा हूँ। हमारे 200 बूथ तो ऐसे हैं, डबुआ कॉलोनी से लेकर और झाड़ सेतली लास्ट वो एरिया पड़ता है, जहाँ पर 75 से 80% तक भाजपा को वोट मिली है। और स्थानीय विधायक के खुद घर के जहाँ वोट है, जहाँ बूथ है उनका, वो खुद अपने घर से वोट नहीं दिला पाए अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को, जबकि वो नारा दे रहे थे, जुमला दे रहे थे, हम 1 लाख वोटों से प्लस जीतेंगे, हम जिता के भेजेंगे। वो अपना बूथ नहीं जिता सके। कितने वोटों से आ रहे हैं अपने बूथ से? वो लगभग, मैं कह रहा हूँ, कम से कम 200 बूथों पे 75 से 80% बीजेपी रही है। बीजेपी रही है, जीती है बीजेपी। कांग्रेस 20 से 25% बूथों पे रही है। अच्छा, आने वाले समय में अब देखिए चुनाव हो गया, अब उस चर्चाएं ऐसी हैं, आज आपने देखा वो मीडिया के माध्यम से कि चुनाव आयोग ने सरकार को भेजा है कि निगम के चुनाव करवाए जाएं या निगम की जानकारियां मांगी है। आप सरकार का हिस्सा हो, इसलिए आपसे सवाल है कि चुनाव होंगे, होंगे तो कब तक होंगे, और होने से फायदा है या नुकसान है इस समय? देखो, ये सरकार का, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, ये उनका फैसला है चुनाव कब कराना, कैसे कराना है। ये अगर चुनाव होंगे तो नेचुरल सी बात है, फायदा होगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जनता मन बना चुकी है इस नौटंकी विधायक को घर बैठाने का। और ये तो टेलर है, फिल्म तो अभी अक्टूबर में चलेगी। इनको जनता बिल्कुल परेशान है। जनता, इन्होंने कुछ काम नहीं करा, हमेशा की सरकार मेरी नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ नौटंकी करने का काम करा है, इसलिए जनता पूरा मन बना के इसको अब की बार घर बैठाने का काम करेगी। साहब, आपका जो वार्ड है 2 विधानसभाओं में रहे, एक बल्लभगढ़ विधानसभा में, एक एनआईटी में। बल्लभगढ़ से भी लगभग 45,000 की वोट ली है।
इस पर आप क्या कहेंगे? दो विधानसभा को आपके वार्ड ने सीधे तौर पर प्रभावित किया है, सीधे तौर पर कृष्णपाल को जीत दिलाने का काम किया है। देखो, हमारे केंद्र मंत्री ने सब जगह काम करे और बल्लागढ़ में जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उन्होंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरी विधानसभा में, जबकि मेरा तो एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे काम कराने के लिए, पैसा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमेशा हमारा वार्ड चाहे 25% हो, लेकिन पूरे वार्ड का जो भी काम रहता है मूलचंद शर्मा हमारे सभी काम करता है और मूलचंद शर्मा का बल्लागढ़ विधानसभा में कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को किस रूप में देखना चाहते हैं आप? कि कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे मंत्री बन के आएंगे और अपने लोकसभा की सेवा करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले 10 साल काम करें, आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, अब तो चुनाव हो गए, अब आपको अपने वार्ड के लिए या एनआईटी विधानसभा के लिए कोई ऐसा कोई काम कराना हो जो प्रमुख रूप से अभी तक नहीं हो पाया और अब रह गया हो, कि चुनाव बीच में है? नहीं, काम हमारे कुछ पाइपलाइन में है, कुछ टेंडर में है, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। काम के लिए मंत्री जी ने, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री जी अपने वो हों, मूलचंद शर्मा जी, कभी कोई काम की कसर नहीं छोड़ी और ना पैसा देने के लिए मना करा, ना कभी किसी काम की मना करा। डॉक्टर साहब, ऐसी चर्चाएं हैं कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से गुर्जर समाज के व्यक्ति को देख लिया, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को भी देख लिया, अब की बार जाट समुदाय से हो सकता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है एनआईटी विधानसभा से, और उसमें सबसे ज्यादा प्रबल आप दिखाई देते हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखो, ये संगठन का काम है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो किसको टिकट देंगे, जिसको टिकट देंगे, जिसको टिकट मिलेगी, हम उसकी बिल्कुल पूरी मदद करेंगे और यहाँ से एनआईटी 86 जिता के भेजेंगे। अब आप लड़ाई विधानसभा स्तर पर लड़ेंगे या वार्ड स्तर पर? नहीं, अपने हम तो विधानसभा की तैयारी में पूरे अपने, जहाँ भी पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता जिम्मेदारी लगाएंगे, वहाँ करेंगे काम। हमने तो अभी लोकसभा में भी अपने पूरे एनआईटी विधानसभा में काम करा है। अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? और वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेताओं के लिए कुछ? हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो है, वरिष्ठ जो नेता हैं, वो ग्राउंड लेवल मेहनत करते हैं। वो जुमलेबाजी में, हवाबाजी में या इंटरनेशनल लीडर बनने के चक्कर में या एक स्टार प्रचारक जगह जगह बाहर वोट मांग रहा है, उसका घर का बूथ हार रहा है। तो भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जमीनी स्तर पर काम करता है, घर घर जाके काम करता जब है। आपकी राजीव कॉलोनी की बात करता हूँ, आपने एक अकेले ने एक कार्यक्रम किया कृष्णपाल गुर्जर का, जो बहुत भीड़ रही, बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी थी उस समय, और आपके विपक्ष में 3-4 लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम किया, रात का समय था उसमें, उसको कार्यक्रम को और अपने कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, मुझे तो अपने कार्यक्रम की पता है, किसने क्या करा, कैसा करा, वो जाने। हमारा कार्यक्रम था, हमारी पूरी टीम थी, मेरे सभी ये एक व्यक्ति 3-4 पे भारी पड़ गया। देखो, बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, हमारी पूरी, सभी ने मिलकर हमने कार्यक्रम करा। चाहे धूप थी, चाहे कैसे था, अपने नेता को सुनने के लिए लोग बैठे थे। 1:30 बजे का टाइम था, जब इतनी धूप पड़ रही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति कोई उठ के नहीं गया, क्योंकि वो सब आपके प्यार, आशीर्वाद और अपने नेता को आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं। और जब तक आशीर्वाद ना दें, जब तक वो कैसे चले जाते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।